Hello friends, welcome to our channel General Talks. Basically this time is very crucial because of Corona, but still I'm hoping that you all are doing good at home. इस टाइम पे जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो मोस्टली बंद है, जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब बंद है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। और बट जो हमारे वर्किंग लोग हैं वो लोग तो स्टिल दे आर गोइंग फॉर देयर ड्यूटीज और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ड्यूटीज कर रहे हैं। बट वो ऑफ डेज के अंदर उनके पास बहुत टाइम है फॉर प्रिपरेशन। सो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेके कहूंगी या फिर ये गोल्डन पीरियड हम लेके चलेंगे कि इस दौरान हम जितनी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हो जाएगी बिकॉज हमारे पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो हम इस वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस और कौन सी बुक कितना और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को यूजुअली कवर करने चाहिए हम अपने किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए। वैसे ये मोस्टली सब्जेक्ट मोर और लेस सेम होता है और सबको पता भी होता है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम अंडररेट कर देते हैं। कुछ हमारा पोर्शन ऐसा होता है, सिलेबस ऐसा होता है जिसको हम अंडररेट कर देते हैं, वही हम अपने लोग क्या कर रहे होते हैं, लैग कर रहे होते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो के अंदर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा सिलेबस आपको वन बाय वन बताऊंगी और अगर आपको सिलेबस टिप्स पे होगा तो आप इजीली अपनी प्रिपरेशन हैसल फ्री अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अपना लेके चलेंगे वो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। फर्स्ट टॉपिक हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होगा जिसको हम बहुत ज्यादा अंडररेट कर देते हैं और हम इस टॉपिक को छोड़ के डायरेक्टली जंप कर जाते हैं किसके ऊपर, मेड सर्च के ऊपर। जब तक हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर नहीं होगा हम लोग मेड सर्च नहीं कर पाते हैं बिकॉज जो हमारे आरआरबी के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो हमारे पीजीआई के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो हमारे डीएसएसबी के मेनली क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सारे मोस्टली रिलेटेड टू हमारे इसके आ जाते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। और ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो हम लोग इसको अगर अपने टिप्स पे रखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं मेड सर्च को जब हम क्वेश्चन सॉर्ट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपना क्या है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमारा सब आता है, हमारे सेल, हमारे टिश्यूज, ये सब मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। लाइक ये सब टॉपिक्स तो आपको करने ही है, बट जितने भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपके टॉपिक्स हैं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि भाई ये इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आजकल पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं। तो गाइज सारे ही चीज इंपॉर्टेंट है, वी कांट गेस कि कहां से क्वेश्चन पेपर आ सकता है। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर सेल, टिश्यूज, बोन्स, हमारे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कितना अमाउंट होता है एनाटॉमी के अंदर, जितने भी हमारी बोन्स वगैरह हैं सबके अंदर हमारी बॉडी के हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से टिश्यूज को कवर कर रहे होते हैं, लाइक कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज, ये सबके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। इनको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि आप इन सबको एक कॉलमनर फॉर्म मतलब एक टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं और सबको डिफरेंस कर करके लर्न कर सकते हैं। इससे आप उसको मेमोराइज कर सकते हो इजीली और आप भूलेंगे नहीं। फिर सेकंड हम इसके एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बोन्स आर देयर इन अवर बॉडी, तो ये इसका आंसर आपको पता है 206। बट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी मसल्स आर देयर, तो 639 इसका आंसर है। बट कई बार ऑप्शंस किस टाइप से आ जाएंगे, 639, 640, 648, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल अपने टिप्स पे होना चाहिए। ऐसे ही जितने भी मतलब मैं बता रही हूँ नंबर्स हम लोगों को एग्जैक्टली पता होने चाहिए कि क्या नंबर है एग्जैक्टली उसका, और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने मार्क्स डिसाइड करते हैं। देन हम लोगों को पता होना चाहिए हमारे बॉडी कैविटीज के बारे में। जैसे आप लोगों को पता होगा हमारे पास 4 बॉडी कैविटीज होती हैं, क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल, पेल्विक एंड हमारी क्या नाम है थोरेसिक कैविटी। तो बेसिकली इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। लाइक अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि किडनी कौन सी कैविटी के अंदर है, तो हम लोगों के दिमाग में क्या होता है, हम लोग कहाँ गलती कर देते हैं कि क्या है, हम लोग सोचते हैं किडनी तो यूरिन के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो मतलब ये हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर। यही हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। तो ये मैं एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ कि आप लोगों को जितनी भी कैविटीज है उनके ऑर्गन्स भी बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर कौन सा ऑर्गन आता है और क्या फंक्शन करता है। सो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं लेबोरेटरी वैल्यूज। मतलब आफ्टर दिस कैविटीज हम लेबोरेटरी वैल्यूज भी बहुत मायने रखती है, ये सब भी हम लोगों को टिप्स पे होने चाहिए। लाइक हमारा बिलिरुबिन कितना होता है, हीमोग्लोबिन एट बर्थ कितना होता है, और देन
एडल्ट मैन एंड वुमेन के अंदर कितना होता है, इनकी रेंज। एक्चुअली ये बुक टू बुक थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, बट एटलीस्ट हम लोगों को रेंज पता होनी चाहिए, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सब चीज की। देन उसके बाद हम लोगों से कुछ क्वेश्चन इस बारे में पूछे जा सकते हैं कि CSF के कंटेंट्स बताओ, लाइक उसके अंदर सेल काउंट कितना होता है, उसके अंदर प्रोटीन शुगर कितना होता है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। यूरिन एनालिसिस पूछ सकते हैं, यूरिन एनालिसिस के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन, शुगर एंड देन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं और ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स होते हैं इनके। देन आफ्टर दैट हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए ABG मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, लाइक इसकी रेंज, PCO2, pH वैल्यूज एंड ऑल, PaO2, ये सब अगर हम लोगों को पता होंगे तो हम लोग इजीली जो इससे रिलेटेड ABG से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सोल्व कर पाएंगे। देन आफ्टर दैट हम लोगों को एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन क्या क्या एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक हमारे पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये पेप्सिन वगैरह प्रोड्यूस करता है, देन ट्रिप्सिन वगैरह प्रोड्यूस करता है, सॉरी ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करता है, कीमोट्रिप्सिन प्रोड्यूस करता है। तो ये सब हमारा किस लिए हेल्प करता है, ये हमारे प्रोटीन के अंदर। तो मैं ये एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि ये आप लोगों को किस टाइप से लर्न करना है। देन आपका आता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही होती है और उनका क्या फंक्शन होता है। ये भी आप लोगों को 12 क्रेनियल नर्व्स का पूरा सप्लाई आप लोगों को पता होना चाहिए। देन आपको पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए, लाइक वो मतलब ये सब आप जो ये डिफरेंस वाले होते हैं, लाइक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, थायरॉइडिज्म का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, आर्टरीज, वेन, ये सब आप कैसे लर्न कर सकते हो, ब्लड, लिम्फ, ये सब आप डिफरेंस करके लर्न कर सकते हो कि ये इसमें क्या है, इसमें क्या है, बिकॉज इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ये मेरा एक टिप्स है आपको, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप लोगों को लर्न करना है, मतलब ये भी आपको टिप्स पे होना चाहिए, उसमें से आपका आता है आपका क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज क्लोटिंग फैक्टर्स और कौन कौन से उनके नाम होते हैं। एंड देन आफ्टर दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी ग्लैंड्स होती हैं तो वो सुपरफिशियली कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही होती हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो दैट्स इट, आपका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर मैक्सिमम पोर्शन इसी से आपका कवर हो जाएगा। ये सब आप अगर टिप्स पे रख लेंगे तो आप बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम के अंदर इजीली क्रैक कर पाएंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन आफ्टर नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है ये भी एक वन ऑफ द अंडररेटेड टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन स्टिल हम लोग उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। सो देन न्यूट्रिशन के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड कौन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइक उनके नेम्स, वो भी आपको पता होने चाहिए। उन लोगों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैटर्न, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप लोग ये अंडररेटेड सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इन न्यूट्रिशन आपका ये वाइटामिन एंड मिनरल्स, उनकी क्लासिफिकेशन, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, लाइक जैसे वाइटामिन के अंदर कौन सी वाटर सोल्यूबल है, कौन सी फैट सोल्यूबल है, और फिर उसके बाद आप इनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं और क्या इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं और इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, लाइक दैट। एंड देन आफ्टर दैट आप मिनरल्स के अंदर भी पढ़े वैसे ही सेम, लाइक कैल्शियम, जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड ऑल। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली ये नॉर्मल वैल्यूज के बारे में ही आते हैं, बट आज कल ये भी क्वेश्चंस आते हैं लाइक डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड ऑल्सो बी ऑन योर टिप्स। सो आफ्टर हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी न्यूट्रिशन, थर्ड हमारा टॉपिक जो होता है वो हमारा, हम फार्मा को लेके चलेंगे। फार्मा एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसको हम पूरा कवर कभी भी नहीं कर सकते बिकॉज सारे मेडिसिन के बारे में जानना तो बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर एनीबडी। तो बेसिकली जो हमारी मोस्टली आस्किंग जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में आप रीड करके जा सकते हैं, लाइक आपकी जो होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स होती हैं, एसी, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड आपकी बीटा ब्लॉकर्स एंड ऑल, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देन आफ्टर दैट ऑक्सीटोसिन के बारे में मोस्टली क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। देन आफ्टर दैट आपके स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, इनके बारे में आपसे बहुत पूछा जाता है कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स मोस्टली कुशिंग सिंड्रोम में भी आता है, तो आपका अगर आप मेड सर्च करेंगे तो उसके अंदर आप स्टीरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डील करेंगे। देन आफ्टर दैट आप टेराटोजेनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। देन आफ्टर दैट आप आईडीज के बारे में पढ़ सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल
स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में, फिर आप एंटी आर्थराइटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ सकते हैं जिसमें आपका रूमेटॉइड से रिलेटेड ड्रग्स भी आ जाएंगी। ये मैं सब आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, विद एग्जाम्पल्स बता रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप एंटीकोएगुलेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। एंटीकोएगुलेंट के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, मेनली वारफेरिन और हिपैरिन के बारे में पूछा जाता है। फिर आप कर सकते हैं पॉइजन्स लाइक अगर कोई ओवरडोज हो जाता है तो उसके एंटीडोट हम क्या यूज करेंगे, लाइक ऑफ मॉर्फिन के लिए हम एन-एसिटाइलसिस्टीन यूज करते हैं फॉर एग्जांपल। तो इस टाइप के आपके पास 10-12 कुछ ऐसे होते हैं, उनको आप लर्न करिए विद देयर एंटीडोट्स। इससे आपकी मोस्ट ऑफ द फार्मा जो मोस्टली आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कवर अप हो जाएंगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इसके अंदर 3 जो अंडररेटेड टॉपिक्स होते हैं या फिर सिलेबस है हमारा नर्सिंग के अंदर, उसको हमने कवर किया है। और अगर आपको इनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो आप विदाउट हेजिटेशन हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। और नेक्स्ट सिलेबस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। प्लीज गाइज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ताकि उन लोगों को भी फायदा हो एंड दे आई होप वो लोग और आप सब अपने एग्जाम को क्रैक करने के अंदर सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।